श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से मार्गशीर्ष माह की महत्तम की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है, अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से दिन शनिवार से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर रविवार को समाप्त होगा। ये महीना इतना पावन महीना है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष माह हूँ। इस महीने मार्गशीर्ष माह में यमुना नदी में स्नान करने से मैं सभी को सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो बढ़ते हैं मार्गशीर्ष माह के पहले और दूसरे अध्याय की ओर। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकों के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष माह में क्या क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तथा जो पूजन ध्यान मंत्र जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, समस्त लोक के कर्ता, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त योगों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाती है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्प दान आदि करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। जैसे यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के भी वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति स्नान करता है, दान करता है, पूजन करता है, ध्यान करता है, मौन रहता है, जप करता है, इसे करने से मैं सहज ही वश में उसके हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वज्ञ निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के जो साधन है मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं, वे पाप रूप हैं, क्योंकि कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान दान व्रत पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास में व्रत करने से मिलता है, और उस वैशाख मास में सेवन करने से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर मतलब कार्तिक मास में व्रत करने से मिल जाता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष माह में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास में समस्त मासों में श्रेष्ठ मास कहा जाता है, और ये मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि विधान से स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इससे मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान में अपनी आत्मा को ही दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे, पुण्य आदि के कार्य करे, जो अच्छा बन सकता है उनसे वो सभी मार्गशीर्ष मास में किया करे।
मार्गशीर्ष मास का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे अध्याय की ओर। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास की विधि पूर्वक सेवन करने को कहा। सो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि कर कर गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर यथा विधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृतिका आदि से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को मतलब मिट्टी को शरीर में लगाकर स्नान करें। आपको जो तुलसी की जो मिट्टी होती है उसको लगाकर गायत्री मंत्र का या आपके जो मूल मंत्र है उसको पढ़कर आपको उस मिट्टी को लगाकर स्नान करना है। स्नान के लिए आप तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना गया है। पहले जो मूल मंत्र कहा है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय है। पवित्र होकर हाथ में कुशा लेकर आचमन करके अपने हाथ से चारों हाथ की चारों ओर चौकोन स्नान जल में कल्पना करे और इन मंत्रों से गंगा जी का आवाहन करे कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दत्तपुत्री, विहगा, आकाशगंगा, विश्वगा, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता, शांति प्रदायिनी, शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हे मृतिका, हे मृतिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं। तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो। तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वराह रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुव्रते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़ें तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथासंख्य ऊर्ध्व पुंड तिलक लगावें, ब्राह्मण बरहा पुंड तिलक लगावें और क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य 2 पुंड, स्त्री तथा शूद्र को 1-1 पुंड धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ अर्थात रीढ़ में 12 पुंड लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए और वैश्यों के लिए ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही पुंड धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, रीढ़ में दामोदर का न्यास करें और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्ण का जो तिलक होता है वो मोक्ष देने वाला होता है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर
विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं। और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। यहाँ दूसरे अध्याय में हमने श्री हरि विष्णु के पुंड को जाना। यहाँ पे ये दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। अगर आपको मार्गशीर्ष माह के महात्म्य की कथाएं सुनने में आनंद की प्राप्ति हुई है, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर टाइप कीजिएगा। हर हर महादेव।